नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताते हैं पिछले एक सप्ताह में प्रदेश भर में हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के बारे में। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। शाजापुर जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद अब जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का मुख्य फोकस कोरोना वैक्सीनेशन पर है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे शाजापुर संवाददाता। शाजापुर जिले में जून का महीना कोरोना से राहत लेकर आया है। पहली तारीख से ही कोरोना का कहर कम हो रहा है, जबकि 1 जून से शहर सहित पूरा जिला अनलॉक हो गया है। लोगों की आवाजाही और मेल मिलाप भी पहले से कई गुना बढ़ गया है। इस राहत को जारी रखने और संक्रमण के कहर से बचने के लिए अभी भी मास्क के उपयोग, शारीरिक दूरी के नियम का पालन और कोरोना वैक्सीनेशन कराना जरूरी है। जून माह के पिछले 7 दिन का ही रिकॉर्ड देखें तो 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक 7 दिन में सिर्फ 31 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि इन 7 दिनों में 196 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। ये आंकड़े कोरोना से बड़ी राहत देने वाले हैं। वहीं शुक्रवार का दिन बेहद खुशी देने वाला रहा। इस दिन एक भी नया कोरोना संक्रमित मरीज सामने नहीं आया। जिले में वर्तमान में 87 मरीज हैं, जिनमें से 84 जिले में और 3 मरीज जिले से बाहर उपचाररत है। जबकि अब तक शाजापुर जिले में 58 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। दूसरी ओर अगर कोरोना की तीसरी लहर आती भी है तो उससे निपटने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य शासन के निर्देशानुसार तैयारियां की जा रही हैं, जो लगभग अंतिम चरण में है। सीएमएचओ डॉक्टर राजू निदारिया का कहना है कि जिले में संक्रमण तेजी से कम हुआ है, हालांकि अभी भी हमें सावधानी बरतना जरूरी है। वहीं जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्राथमिकता से वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। वैक्सीनेशन की उपलब्धता के अनुसार अधिक से अधिक लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य लेकर जिम्मेदार काम कर रहे हैं। खास बात यह भी है कि टीकाकरण केंद्रों पर हर दिन के अंत में 0 स्टॉक ही रहता है, मतलब जितने डोज दिए जाते हैं वे सभी लगाए जाते हैं, एक भी डोज बचता नहीं है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर दीपक पिंपल के अनुसार अभी तक जिले में 16 जनवरी से 9 जून तक 1996 सत्रों में 1,49,925 लोगों को कोरोना के टीके लग चुके हैं। वैक्सीनेशन का जो ग्राफ है हमारा निरंतर बढ़ता जा रहा है। 18+, 45+ में उसमें करीब 1,44,000 के आसपास तक अभी वैक्सीनेशन कर चुके हैं। हमारे टारगेट जो दिया जाता है उससे ज़्यादा ही वैक्सीनेशन हो रहा है। और जो थर्ड वेव की जो बात हो रही है उसके लिए हमने समुचित तैयारी कर चुके हैं। हमारे यहाँ पे जो ऑक्सीजन का बेडेड थे सेंट्रल ऑक्सीजनेशन का, ट्रॉमा सेंटर और पुराने दोनों में पूर्णता कर लिया गया है। सुजालपुर मंडी, सुजालपुर हॉस्पिटल और जितनी भी सीएससी है उन सबको सेंट्रलाइज ऑक्सीजन से परिपूर्ण कर लिया गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शाजापुर से अजित पाराशर की रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर से मुक्ति की ओर अग्रसर उज्जैन जिले में अब लगभग सभी कुछ नियमों के पालन के साथ खुल गया है। तो वहीं मानसून की दस्तक को लेकर विद्युत विभाग और नगर पालिका निगम भी सक्रिय हुआ है। इन सब के साथ टीकाकरण का काम भी निर्बाध रूप से चल रहा है। उसे लेकर जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर केसी परमार ने हमारे उज्जैन संवाददाता को बताया कि अभी तक 16 जनवरी से लेकर के आज दिनांक तक 5,43,192 लोगों को टीकाकृत किया जा चुका है। फर्स्ट डोज इनका लग चुका है और लगभग 170 सेंटर प्रतिदिन हमारे मंगलवार और शुक्रवार को छोड़ करके चलते हैं। इसमें एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि टीकाकरण में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत सरल है और आसान है और उसकी सुविधा ये होती है कि व्यवस्थित तरीके से टीकाकरण होता है। ज्यादातर लोग इस ग्रामीण क्षेत्र में इसको नहीं जानते, इसलिए सरकार ने उसको ऑफलाइन या ऑन स्पॉट कर दिया है, जिससे कि ग्रामीणों को सुविधा हो। तो एक सरकार की अच्छी पहल है। गांव में भी अब जो टीकाकरण है वो 18+ का अच्छे से होने लगा है। हाँ, कहीं कहीं कुछ भ्रांतियां हैं। लोग ये सोचते हैं कि टीका लगने से कुछ परेशानी पैदा होती है, पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, एक उदाहरण देना चाहूंगा कि आपने अनुभव किया होगा कि पिछली बार के जो दौर में जब लहर आई थी तो मेडिकल ऑफिसर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ प्रभावित हुए थे और कई लोगों की मृत्यु हो गई थी।
उसी प्रकार से फ्रंटलाइन वर्कर में हमारे पुलिस के जवान प्रभावित हुए थे। अन्य विभाग के लोग भी तो कोरोना में काम कर रहे थे, प्रभावित हुए थे, उनकी मृत्यु भी हुई थी। लेकिन इस सेकंड दौर में आपने अनुभव किया होगा कि इन लोगों की मृत्यु की दर बहुत कम रही और उसका एकमात्र कारण ये था कि इन लोगों को सरकार ने पहले से ही टीके दे रखे थे। फर्स्ट और सेकंड डोज इनके हो चुके थे। इस कारण से इनकी जो मृत्यु की संख्या कम हुई। शिवपुरी जिले में इस समय अनलॉक की प्रक्रिया जारी है और जिला प्रशासन के आवश्यक निर्देशों के तहत बाजार में दुकानें खोली जा रही हैं। जिले में अब कोरोना के पॉजिटिव मरीज कम आ रहे हैं, इसलिए बाजार खोलने को लेकर रियायतें भी दी जा रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शिवपुरी संवाददाता। 1 जून से अनलॉक में पहले शनिवार और रविवार को बाजार बंद रखा जा रहा था, लेकिन अब शनिवार को भी बाजार में क्रम से दुकानें खोले जाने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना कम होने के बाद अब जिला प्रशासन का पूरा जोर कोरोना से बचाव को लेकर इसके टीकाकरण पर है। जिले में 10 जून तक 2,48,566 लोगों को कोरोना से बचाव का पहला और दूसरा डोज लग चुका है। जिले के अधिकारी कोरोना टीकाकरण पर रणनीति बनाकर इस पर जोर दे रहे हैं। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर टीकाकरण कैंप का आयोजन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है। टीकाकरण के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के लोगों का भी सहयोग लिया जा रहा है। जिले में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने स्व सहायता समूह की टीम सक्रिय होकर अपने ग्राम स्तर पर महिलाओं व अन्य ग्रामीणों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अनलॉक में बाजार में दुकानें खोले जाने के दौरान व्यवस्था बनाने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा इस माह शादी समारोह भी हैं। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शादियों में कोविड गाइडलाइन के अनुसार ही निर्धारित संख्या में लोग शामिल हों। अपने अपने क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस अधिकारी टीम अलर्ट रहे। जो लोग नियमों को तोड़ें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। अब रुक करेंगे श्योपुर जिले का, जहां से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन से ग्रामीणों को खास तौर पर किस तरह की दिक्कत हुई और किस तरह से इस समस्या का निराकरण उन्होंने निकाला। श्योपुर बहुत ही पिछड़ा एवं आदिवासी बाहुल्य ग्रामीण जिला है, पर 2020 में कोरोना जैसी महामारी में लॉकडाउन की अवधि के दौरान गांव से संपर्क कट जाने पर कोरोना से बचने के लिए संसाधनों का अभाव होने के कारण ग्रामीणों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। किंतु जिला प्रशासन के मार्गदर्शन एवं आजीविका मिशन स्टाफ के सहयोग से स्व सहायता समूह की महिलाओं ने अपने धैर्य व कौशल का परिचय देते हुए गांव-गांव कोरोना जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। साथ ही अपने कौशल से स्वास्थ्य एवं पुलिस व जिला प्रशासन व राजस्व विभाग को 3 लाख मास्क का निर्माण कर विभिन्न शासकीय प्रदाय किए गए। साथ ही 2310 पीपीटी किट व 413 लीटर हैंड वॉश व 5120 साबुन व 1594 टॉयलेट क्लीनर व 712 लीटर सैनिटाइज का तैयार कर जिले में स्वास्थ्य सामग्री के अभाव को दूर किया। उक्त सामग्री को ग्राम संगठनों के समूहों द्वारा संकुल स्तरीय संगठनों द्वारा विक्रय किया गया। मिशन द्वारा गांव सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा समूहों की महिलाओं को मास्क बनाने हेतु प्रेरित किया गया। महिलाओं ने प्रशिक्षण उपकरण घर बैठे ही मास्क निर्माण किया तथा स्वयं व समूहों के माध्यम से विक्रय किया। इस प्रकार श्योपुर जिले में 2020 में लगभग 52 लाख रुपए का व्यापार किया गया, जिसमें से 20 लाख रुपए की शुद्ध आय महिला समूहों को हुई। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए श्योपुर से अश्विनी कुमार बालोटिया। शहडोल जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं की आर्थिक प्रगति के लिए नए नवाचार करता आया है। इस बार मिशन स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री के लिए प्रयास कर रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शहडोल संवाददाता। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की मदद से छोटे छोटे व्यापार और कारोबार के माध्यम से अब तक हजारों महिलाएं आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण देकर और उत्पाद तैयार करने में मिशन मदद करता रहा है। उत्पादों की बिक्री के लिए अब तक स्थानीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराया जाता था। कोरोना संक्रमण काल में जब बाजार पूरी तरह से बंद हुए तो ऐसे समय में मिशन इनके लिए ऑनलाइन बिक्री की योजना पर काम करना शुरू किया है। इसके लिए आजीविका मार्ट पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से महिलाओं द्वारा तैयार उत्पाद को बेचा जाएगा। ऑनलाइन प्रचार प्रसार होने से महिलाओं को बड़ा बाजार मिलेगा। मिशन के जिला प्रबंधक पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि महिला स्व सहायता समूह द्वारा 48 प्रकार के उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। आदिवासी बाहुल्य उमरिया जिले में प्री मानसून का आगमन हो गया है और अब तक जिले में 99.1 मिलीमीटर बारिश भी हो चुकी है, जो कि पिछले साल की तुलना में 64 मिलीमीटर अधिक है। इस बारिश के साथ ही दूरांचल पहाड़ियों में बसे किसानों ने कृषि कार्य शुरू कर दिया है। इसके साथ किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस तैयारी के विषय में हमारे उमरिया संवाददाता संतोष गुप्ता को कृषि विभाग के उप संचालक खिलावन डहेरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला उमरिया में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा खरीफ बीज व्यवस्था किया गया है। वर्तमान में उमरिया जिले में प्री मानसून बरसात शुरू है। जिले के किसान भाई खेती किसानी की तैयारी में जुट गए हैं। किसान भाइयों से अनुरोध है, जो स्वयं का बीज लगाते हैं वह अपने बीज की सफाई अंकुरण प्रतिशत का जांच स्वयं कर लेवे। जो कृषक भाई सोसाइटी से बीज क्रय कर बोवनी करना चाहते हैं, उसके लिए जिले के 38 सोसाइटियों में प्रारंभिक रूप से धान बीज का भंडारण किया गया है। किसान भाइयों से अनुरोध है कि वह अपने नजदीकी सोसाइटी में जाकर धान बीज क्रय कर सकते हैं। इस हेतु पूरे जिले में वर्तमान में सोसाइटी के माध्यम से 818.5 क्विंटल धान बीज का भंडारण किया गया है। यह बीज मोटे किस्म और पतले किस्म दोनों हैं। किसान भाई अपने आवश्यकता अनुसार बीज क्रय कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमने 447 क्विंटल बीज प्रक्षेत्र मानपुर के माध्यम से 225 क्विंटल धान हमने करकेली ब्लॉक में भंडारण, 100 क्विंटल धान हमारे पाली के ब्लॉक में भंडारण और 127 क्विंटल के आसपास हमारे मानपुर ब्लॉक में भंडारण कर रहे हैं। जो भी किसान भाइयों को धान बीज की आवश्यकता है वह अपने ब्लॉक मुख्यालय अथवा सोसाइटी के माध्यम से बीज क्रय कर सकते हैं। जिले में खाद की व्यवस्था भी पर्याप्त मात्रा में कर ली गई है। वर्तमान में तीनों डबल लॉक और सोसाइटियों में पर्याप्त यूरिया डीएपी का भंडारण किया जा गया है। हमें 2 रैक और मिलने की संभावना है। लगभग 100 मैट्रिक टन डीएपी की अतिरिक्त मांग हमने शासन को भेजी है। संभवतः 2-3 दिन में डीएपी की भी आपूर्ति हमारे जिले को हो जाएगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।